करे कोई, भरे कोई। ये आपने अच्छा नहीं किया। सब कुछ जान लेने के बाद भी आप शीला को उन जालिमों के पास छोड़ आए। और जब शीला कह रही थी तो आपको उसे साथ ले आना चाहिए था। कमला, जरा दिमाग से काम ले। अरे ऐसे हालात में अगर मैं शीला को यहाँ ले आता तो समधन और किशन क्या समझते कि शीला ने अपने बाप के कान भर दिए हैं, कान। अरे मेरे इस व्यवहार से शीला अपनी ससुराल में बुरी बन जाती। वहाँ बेटी की जान पर बनी है और आप अच्छाई और बुराई के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर इसी तरह दिन रात चक्की की तरह पिसती रही मेरी बेटी तो और कितने दिन जिएगी? ओहो, क्यों उल्टा सीधा बोलती है? शुभ शुभ बोला कर भगवान। मैं कुछ नहीं जानती। आप सुबह ही दिल्ली वापस जाइए और मेरी बेटी को वापस लेकर आइए। जीवनलाल, यार तू ही समझाना अपनी भाभी को। हैं? अब बेटी के मुंह में ये दुनियादारी भूल रही है। रामेश्वर ठीक कहता है भाभी। अगर इस वक्त हम शीला को यहाँ ले आएंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी और हो सकता है वो शीला को हमेशा के लिए छोड़ दे। भाभी, हम लड़के वाले हैं, हमें आज का नहीं लड़की के भविष्य का सोचना है। हमें तो भगवान से दुआ करनी चाहिए कि उन लोगों के दिल में रहम उतर आए। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। ये लीजिए आपका डिब्बा। लो। किशन बेटा, याद है ना आज रात की गाड़ी से मुझे जाना है? जी बुआ जी, अच्छी तरह याद है। मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और लौटते हुए आपका टिकट भी ले आऊंगा। जी शीला, कुछ पैसे देना। पैसे? हाँ भाई, बुआ जी का टिकट लाना है और कुछ सामान भी खरीदना है। सामान? और नहीं तो क्या, बुआ जी को क्या खाली हाथ भेजूंगा? चलो निकालो पैसे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों? तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ पैसे देकर नहीं किया? नहीं तो? झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हर बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। तुम्हारा बाप भी जरूर देकर गया होगा। अब सही तरह निकालती हो या मैं? लेकिन पिताजी ने वो दवा और डॉक्टर के लिए दिए हैं मुझे। तुम्हें कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास जाकर फालतू रुपया पैसा खर्चा मत किया करो। लेकिन मेरी हालत। क्या हुआ है तेरी हालत को? भली चंगी तो लग रही है। आपको मैं भली चंगी लग रही हूँ? मुझ में खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है। आहा, ज्यादा नाटक मत कर। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। अरे हमारे घर में भी बच्चे हुए हैं, पर मजाल है कि किसी औरत ने डॉक्टर का मुंह देखा। और ये महारानी डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, जब देखो जब बस डॉक्टर की अलाप करती रहती है। लेकिन बुआ जी। सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? तू डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। शीला, चलो बुआ जी से माफी मांगो। मैं क्यों मांगू माफी? हाँ, ये क्यों माफी मांगेगी? माफी मांगने से इसकी नाक ना छोटी हो जाएगी। पढ़ी लिखी जो है। पढ़ा लिखा होना कोई जुर्म है क्या? अरे वाह, अब गज भर लंबी तेरी जुबान हो गई है। पहले तो तेरी जुबान नहीं खुलती थी। लेकिन हाँ, इसका बाप आया था ना, वो ही सिखा पढ़ा के गया होगा कमीना। खबरदार जो मेरे पिताजी के लिए ऐसे गंदे शब्द निकाले। तो तू लाट सब क्या कर लेगी? मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। हाँ? देखा देखा किशन कैसे आंखें दिखा रही है। देख जरा इसको। बस इसके यही लक्षण देख के ना तेरा बाप इस घर में नहीं आता। तो तेरा बाप क्या, अब तो मैं भी यहाँ नहीं आने वाली। मैं एक पल यहाँ नहीं ठहरूंगी, एक पल नहीं। क्या हुआ जी? कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं जा रही हूँ अभी के अभी। बुआ जी मेरी बात तो सुनो। बात सुनो। बुआ जी, बुआ जी, निकाल दिया ना बुआ जी को घर से? पड़ गई ना कलेजे में ठंडक? बुआ जी ठीक कहती थी, मेरे पिताजी इसीलिए यहाँ नहीं आते। अगर वो यहाँ आते तो उनके साथ भी यही सलूक होता। असल में तुझे मेरे पिता और बुआ के साथ रहना ही नहीं है। तुझे तो हर वक्त अपने माँ बाप ही चाहिए। और वो निर्लज कहीं के तेरी कमाई पर जीना चाहते हैं। पाखंडी हरामखोर कहीं के। पाखंडी हरामखोर वो नहीं है, तुम हो तुम। शादी को एक व्यापार बना के रखा हुआ है। मेरे माँ बाप से पैसे मांगने से अच्छा होगा कटोरा लो, सड़क पे बैठ जाओ और भीख मांगो। तू मुझे भिखारी कहती है? बदज़बान। अब नहीं रहूंगी। अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ इसी वक्त यहाँ से। जा, चली जा। लेकिन इतना याद रख, इस घर में दोबारा कदम मत रखना। और हाँ, अपने कपड़े गहने सब भूल जा। आज से उन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो मेरी मलकियत है, सिर्फ मेरी।
सुनो जी, सुबह से मेरी आंख फड़क रही है। कुछ बुरा होने की आशंका से मेरा जी घबरा रहा है। अरे कमला, जो कुछ भी हमारी बेटी के साथ हो रहा है, भला उससे बुरा और क्या हो सकता है? पिताजी। शीला, शीला बेटे। शीला, ये क्या हुआ? माँ। शीला, किशन नहीं आया? तू अकेली आई है ना? मुझे पहले ही पता था। इन्होंने दिल्ली से आकर मुझे जो कुछ बताया, उससे मुझे पहले ही शक था कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। कमला, तू बीच में मत बोल। शीला बेटे, बता क्या बात हुई? पिताजी, मैंने आपसे कहा था मुझे उन हैवानों के पास मत छोड़िए। मैंने भी इनसे यही कहा था। अरे मैंने कहा ना, तू बीच में मत बोल। हाँ शीला बेटे, बोल। पिताजी, उस दिन आपके जाने के बाद जो पैसे आपने मुझे दवा और डॉक्टरों के लिए दिए थे, किशन ने उन्हें भी छीनने की कोशिश की। जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो उसकी बुआ और किशन आपको और मुझे भला बुरा कहने लगे। किशन ने मुझे पूरी तरह से पीटा है पिताजी। क्या? अरे उसने तेरे पर हाथ उठाया? उस किशन की ये मजाल, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। मैं कहती हूँ, अगर किशन ने शीला पर हाथ उठाया तो क्या हुआ? तू कह रही है क्या हुआ? जिस फूल सी बच्ची पर आज तक हमने उंगली तक नहीं उठाई, उस पर किशन ने हाथ उठाया? उसकी ये मजाल, ये हिम्मत! अरे तो किशन कोई गैर थोड़ी है, इसका पति है। पति है तो पति होने का फर्ज क्यों नहीं निभाता? जो पैसे कमाता है वो तो मेरे हाथ में देता नहीं, ऊपर से जो पैसे आप लोग देते हैं वो भी छीन लेता है। मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया उसने। बस शीला, बस। कमला, मैंने फैसला कर लिया है कि शीला अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। अरे तो क्या सारी जिंदगी बेटी को घर पर बिठा कर रखोगे? हाँ हाँ कमला, हाँ। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर लूंगा, मगर जब तक वो लोग यहाँ आकर अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे, शीला उस घर में वापस नहीं जाएगी। ये मेरा फैसला है, हरगिज नहीं जाएगी। शीला, शीला बेटे। क्या है पिताजी? बेटे, तुम्हारा खत आया है, किशन ने भेजा है। मुझे नहीं पढ़ना। पहले की चिट्ठियों की तरह अनशन लिखा होगा, फाड़ के फेंक दीजिए। नहीं बेटी, पढ़ ले। हो सकता है उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। माँ, कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है क्या? कमीना कहीं का। क्या लिखा है? माँ, ऐसी बेशर्मी वाली बातें लिखी हैं कि आप दोनों तो सुन भी नहीं सकेंगे। अरे बेटा, लेकिन पढ़ तो सही, आखिर लिखा क्या है? लिखता है, मैं उसकी जिंदगी में पहली औरत नहीं हूं। उसकी जिंदगी में कम से कम 100 औरतें आई हैं जो उसे बहुत चाहती हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कमीना बदमाश एक बीवी की तुलना एक रखैल से करता है। तू ऐसे इंसान पर जी चाहता है ऐसे इंसान की शक्ल भी ना देखूं। ये ले बेटी। ये क्या है माँ? ये बादाम की पंजीरी है, इससे तेरे शरीर को ताकत मिलेगी। ले खा। मैं इसे पकड़ती हूँ। अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। अरे अरे, ऐसे मत उछाल। अरे माँ, ये 1 महीने की हो गई है और वैसे भी ये मेरी बेटी है, मेरी तरह निडर। तेरी नहीं, ये मेरी बेटी है और अब ये कपड़े बदलेगी। शीला बेटे, ये किशन तो बड़ा ही बेशर्म है। अरे हमने उसकी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, मगर फिर भी वो चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखे जा रहा है। जरा पढ़ तो, इस बार उसने क्या बकवास लिखी है। अरे ना बेटा ना, फाड़ना मत। अरे इस तरह की चिट्ठियों को तो बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं समधी जी के मुंह पर मार दूं। शीला सुमाम में ही रहने लगी। देखते देखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में किशन ने 5 खत और लिखे, लेकिन शीला ने एक का भी जवाब नहीं दिया।
शीला ने अपनी बेटी को किशन के साये से भी दूर रखकर पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लेकिन शायद किशन ऐसा नहीं चाहता था। उसने शीला को कोर्ट के द्वारा रिस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट यानी शादी के हकों की बहाली का सम्मन भिजवा दिया। भाई कमला, आज तो पूजा ने खेल खेल के मुझे थका दी। अरे शीला बेटे, तुम यहाँ बैठी हो? शीला सो गई थी क्या? नहीं माँ, अब तो जाग गई हूँ। तो शीला बेटे, तुमने क्या सोचा है? अब सोचने का नहीं पिताजी, कुछ करने का वक्त है। योर ऑनर, ये याचिका श्री कृष्णकांत ने अपनी पत्नी श्रीमती शीला के खिलाफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपने शादीशुदा जिंदगी के हकों की बहाली के लिए की है। मैं इस पर बहस करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, इस याचिका को दायर करने की वजह श्री कृष्णकांत की पत्नी श्रीमती शीला का अपने पति के घर को छोड़कर अपने मां बाप के यहां जाकर रहना और अपने पति के बूढ़े पिता यानी अपने ससुर को अपने पति के घर ना आने देना, और सबसे बड़ी वजह है सहवास यानी शारीरिक संबंध। श्रीमती शीला ने अपने पति को शारीरिक संबंधों के सुख से वंचित रखा, और इसका कारण क्योंकि इसमें इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। योर ऑनर, श्री कृष्णकांत इस याचिका के द्वारा अपने उस हक को पाना चाहते हैं जो शादी के बाद हर पति को मिलता है। मैं इस सिलसिले में चंद गवाह पेश करूंगा। मेरे सबसे पहले गवाह खुद पिटिशनर श्री कृष्णकांत हैं। हाँ तो कृष्णकांत जी, आपकी शादी किससे और कब हुई? जी, मेरी शादी श्री रामेश्वर प्रसाद जी की बेटी शीला से 15 जुलाई 1964 को सुनाम में हुई थी। शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। आपका शादीशुदा जीवन कैसा था? जी, मैं तो अपनी तरफ से अपने दाम्पत्य जीवन को शांति में और सुखी बनाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपकी ये पत्नी बददिमाग, बदतमीज और एक जिद्दी किस्म की औरत है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त गवाह के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हाँ तो कृष्णकांत जी, आपकी पत्नी श्रीमती शीला का व्यवहार कैसा था? वकील साहब, शीला बहुत ही अड़ियल, मुंहजोर औरत है। बात बात में मुझ पर बेवजह गुस्सा करना और गालियां देना उसकी आदत थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वकील साहब, शीला ने साफ साफ लफ्जों में मुझे कह दिया था कि वो मेरे पिताजी को घर में नहीं रखेगी। क्यों? मेरे पिताजी एक पुराने ख्यालात के आदमी हैं और शीला पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालात की मॉडर्न लड़की है। उसे रीति रिवाजों, मान मर्यादों में बंधकर रहना पसंद नहीं था। तो कृष्णकांत जी, क्या शीला के माँ बाप ने अपनी बेटी को समझाया नहीं? अजी, वो क्या समझाते, वो तो खुद ही उसकी कमाई पर ऐश करना चाहते थे। वो तो बार बार उसे उकसाते रहते थे कि शीला उनके ही पास आकर रहे, और जब भी मैं उसे समझाने की कोशिश करता था तो क्या? वो बेफजूल की बातों पर मुझसे झगड़ा करती, गालियां देती, और यहां तक कि यह कहकर मुझे सहवास के सुख से वंचित कर देती कि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, श्रीमती शीला ने मनमानी करके गलत ढंग से अपने पति को दाम्पत्य जीवन से, पत्नी सुख से यानी सहवास से वंचित रखा। That's all, Your Honor. Mr. Verma, your witness, please. थैंक यू। मिस्टर किशन जी, क्या यह सच है कि जब आपकी पत्नी शीला जी
पहली बार मैं कह गई तो आप उसे छोड़ने गए थे। जी हाँ। ये भी सच है कि मैके जाने की वजह आपकी कम तनख्वाह थी, जिसकी वजह से आप दोनों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। ये बिल्कुल गलत है। गलत नहीं, यही सच है मिस्टर किशन। सबूत है मेरे पास। आप ही का लिखा हुआ खत जो आपने 4 सितंबर 1964 में लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी कम तनख्वाह और माली हालत ठीक न होने के कारण शीला का अपने मैके रहना जरूरी है। योर ऑनर, मैं इस खत को एग्जिबिट नंबर 1 के तौर पे पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर किशन, क्या यह सच है कि आपने अपनी शादी में 40,000 रुपया दहेज लिया? उसके बावजूद आप अपनी पत्नी को दबाते रहे और पैसों के लिए? स्कूटर खरीदने का बहाना बनाकर आपने मिसेस शीला के पिताजी से 2,000 रुपए उधार लिए, जो आज तक आपने वापस नहीं चुकाए। ये झूठ है। ना मैंने कोई दहेज लिया, ना ही कोई उधार। क्या यह सच है कि जब आप मिसेस शीला को मैके छोड़ आए, उसे वापस बुलाने के लिए आपने बतौर दहेज 20,000 रुपए और मांगे? ये गलत है योर ऑनर। मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। योर ऑनर, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। सबूत है मेरे पास। मिस्टर किशन ने यह खत 15/9/1964 को मिसेस शीला के पिताजी को लिखा है। इसमें इन्होंने साफ कबूल किया है कि इन्होंने 40,000 रुपए दहेज लिया। 2,000 जो अलग से लिया उसे वापस करने की बात भी लिखी है। उसके अलावा 20,000 रुपया दहेज और मांगा है। यह कहकर इनके पिताजी श्री केदारनाथ जी ने इनकी पढ़ाई पर 60,000 रुपया खर्च किए थे। मिस्टर किशन, क्या यह सच है कि बतौर दहेज 20,000 रुपए मिलने के बाद ही आप अपनी पत्नी शीला को अपने घर दिल्ली ले गए? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई 20,000 रुपए नहीं लिए हैं। तो इसीलिए आपने शीला को दिल्ली अपने घर ले जाकर तरह तरह से यातना देना शुरू कर दिया। उसकी बीमारी या गर्भावस्था का आपको ख्याल नहीं आया? ये गलत है। गलत नहीं, यही सच्चाई है। आपने अपनी पत्नी की गर्भावस्था में ना ही उसे अच्छा खाना दिया, ना ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, ना ही उसे अच्छी दवाइयां दी। उतना ही नहीं, शीला जी के माताजी और पिताजी द्वारा दिए गए वो सारे पैसे भी छीन लिए ताकि शीला जी खुद अपना इलाज ना करवा सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर वर्मा मेरे मुवक्किल पर बिना सबूत गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर वर्मा, सवाल कीजिए, आरोप नहीं। तंग तो आपने बहुत किया मिस्टर किशन। जब उससे भी आपका दिल नहीं भरा तो अपनी बुआ के उकसाने पर आपने शीला पर हाथ उठाया, उसे बुरी तरह से पीटकर अपने मां बाप के घर जाने पर मजबूर किया। ये सच नहीं है मिस्टर किशन। शीला को अपने मैके जाने पर विवश करने के बाद आपने उसे वापस बुलाने की परवाह भी नहीं की। वकील साहब, एक शरीफ और खुददार पति की तरह हर मुमकिन कोशिश की कि शीला मेरे साथ जहां मैं रहूं वही रहे। शरीफ? इनकी शराफत का मुंह बोलता सबूत है ये खत। योर ऑनर, इस खत में साफ साफ लिखा है कि शीला इनकी जिंदगी की पहली औरत नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों औरतें इनकी जिंदगी में आ चुकी हैं। This point to be noted, Your Honor. That's all. The court is adjourned for the lunch.